आखिर हिंदू धर्म में किस देवी देवता का वाहन था सबसे शक्तिशाली और ये सभी वाहन आखिर किसका अवतार थे? कहते हैं इनमें से एक तो स्वयं हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इन सभी देवी देवताओं के स्वरूप, इनके कार्य और इनके निवास स्थान अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह इन सभी देवी देवताओं की सवारियां भी अलग अलग है, यानी कि इनके वाहन। जैसे दुर्गा देवी का वाहन स्वयं शेर है, तो माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बनाया है। वहीं महादेव नंदी की सवारी करते हैं और वहीं भगवान विष्णु गरुड़ की। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इन देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया? और आखिर इन सभी वाहनों में सबसे शक्तिशाली किस देवता का वाहन माना जाता है? पहले नंबर पर मौजूद है स्वयं महादेव के नंदी जी। जी हाँ, महादेव देवों में संहारक देवता माने जाते हैं, जो स्वभाव से शांत और संयमित है। पौराणिक काल में शिलाद नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महादेव की तपस्या की और तपस्या के प्रताप से उन्हें महादेव ने स्वयं नंदी नामक पुत्र वरदान रूप में दिया। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हुई। वो स्वयं जो नंदी जी पैदा हुए वो अल्पायु थे और इस बारे में उन्हें स्वयं ऋषियों से पता चला। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनके पिता शिलाद और स्वयं नंदी जी बेहद दुखी हुए। ये सुनकर नंदी जी स्वयं नदी किनारे जाकर महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गए और महादेव को प्रसन्न कर हमेशा उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा। इसीलिए महादेव ने उन्हें बैल का स्वरूप दिया और अपना वाहन नंदी बैल को बनाया, जो कि वृषभ जाति के हैं। और जिस तरह गायों में कामधेनु गाय की पूजा की जाती है, उसी तरह बैलों में वृषभ यानी कि नंदी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जो कि सभी शक्तियों से परिपूर्ण होने के बाद भी मोह माया और भौतिक सुख से परे रहकर महादेव की तरह शांत रहते हैं और स्वच्छता और पवित्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं। दरअसल कहते हैं कि नंदी के 4 पैर ही हिंदू धर्म के 4 स्तंभ है, यानी क्षमा, दया, दान और तप। और अगर उनकी शक्ति की बात की जाए तो जब भी नंदी जी को क्रोध आता है तो स्वयं वह शक्ति से शक्तिशाली देवताओं से भिड़ जाते हैं। अपने काल में बहुत सारे देवी देवताओं से युद्ध किया, जहां उन्होंने स्वयं हनुमान जी से भी युद्ध किया था। वही महादेव की सेना के सर्वश्रेष्ठ गण के रूप में स्वयं नंदी जी को ही माना जाता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जिनके स्वयं वाहन के रूप में गरुड़ देवता को माना जाता है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वास्तव में प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने नारायण की कठोर तपस्या करके उनका वाहन बनने का वरदान मांगा। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह नारायण सर्व शक्तियों से संपन्न है और उनका वाहन स्वयं गरुड़ जी भी सभी दैवी शक्तियों के ज्ञाता माने जाते हैं, जो कि नाग के शत्रु भी माने जाते हैं। और नाग जो कि आतंक का प्रतीक होता है, तो वहीं गरुड़ स्वयं सृष्टि के विश्व की बुराइयों को खत्म करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह नारायण सभी जीवों पर अपनी दया दृष्टि बना के रखते हैं, उसी प्रकार गरुड़ भी सभी पशु पक्षियों को ऊंचे आकाश में उड़ते हुए जमीन पर सभी जीवों को और पशु पक्षियों पर नजर रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और हमेशा तेज दृष्टि का होने के कारण उन्हें जागरूकता की तरह ही एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गरुड़ को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनके उड़ने की रफ्तार बेहद ही तेज है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है, लेकिन रामायण में भी उनका वर्णन मिलता है। जी हाँ, जब श्री राम लक्ष्मण पर स्वयं मेघनाथ ने नागपाश चलाया था, तब उसकी काट किसी के पास भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं नागों से घिरा हुआ एक भयानक अस्त्र था। लेकिन कहते हैं उस अस्त्र से छुटकारा दिलाने स्वयं श्री राम और लक्ष्मण जी को कोई और नहीं बल्कि स्वयं गरुड़ जी आए थे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली शेर की। एक बार जब महादेव ने मजाक मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया और माता पार्वती को ये बात चुभ गई और उन्होंने गोरा होने के लिए तपस्या करने की ठानी। तब वह तपस्या कर रही थी
तो एक भूखा शेर उन्हें खाने की मंशा से वहीं आकर बैठ गया। और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गोरी हो गई तो उन्होंने नदी में स्नान किया तो देखा कि वह शेर भी अनेकों वर्षों से उनके साथ वहीं भूखा प्यासा बैठा हुआ है। इसीलिए प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उस शेर को अपना वाहन बनाया। देवी भागवत पुराण के अनुसार ये परिवार को जोड़कर रखने का कार्य करता है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ में खर्च करने का संदेश नहीं देता। और शेर इतना शक्तिशाली जानवर है कि जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर थर कांपता है, उसी प्रकार माता का शेर जब भी गरजता है तो भयानक असुरों और देवताओं और राक्षसों का भी वध करने की क्षमता रखता है। भगवती पुराण के वर्णन के अनुसार रण क्षेत्र में जब माता काली ने शेर को वहां पर प्रस्तुत किया तो उसने महिषासुर समेत आधे से ज्यादा राक्षसों का अकेले ही सफाया कर दिया था। चौथे नंबर पर मौजूद है स्वयं यमराज के भैंस। मृत्यु के देवता यमराज ने भैंसे को ही अपना वाहन चुना है। ये अपनी शक्ति, फुर्ती और एकता के लिए जाना जाता है और यमराज के भयानक रूप की तरह ही उनकी सवारी भैंसे का रूप भी बेहद भयानक होता है। भैंसे को एकजुट रहना पसंद होता है और उनकी शक्ति की बात की जाए तो ऐसे तो वो बहुत ही शांत रहते हैं और बिना किसी मुसीबत के किसी पर भी हमला नहीं करते, लेकिन अगर इन्हें क्रोध आ जाए तो बड़े से बड़े जानवर को भी धराशायी करने में इन्हें एक पल भी नहीं लगता। यमराज भैंसे पर बैठकर ही लोगों के प्राणों को हरण करते हैं और उनके भयानक रूप को देखकर ही आत्माएं अपना शरीर छोड़ने पर विवश हो जाती हैं। उसी प्रकार स्वयं यमराज के जो भैंसे हैं वो भी काल का ही प्रतीक है, यानी कि अगर वो आपकी मृत्यु के लिए तत्पर रहे तो आप समझ जाइए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं पांचवें नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली वाहन। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐरावत हाथी था। इंद्र को ऐरावत हाथी स्वयं समुद्र मंथन के दौरान मिला था, जब 14 रत्नों में से एक रत्न स्वयं ऐरावत की उत्पत्ति हुई थी। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला हाथी है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताता है। यह तेज बुद्धि और समझदारी का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और जल को ऐरा कहा जाता है, इसीलिए इसे ऐरावत हाथी बुलाया गया। हाथी की शक्ति की बात की जाए तो ये बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी के अंदर मौजूद था। इसीलिए जब भी रावण ने आक्रमण करने की सोची तो उसने उनके कई सारे सैनिकों का अकेला ही सफाया कर दिया था। तो यही थे 5 सबसे शक्तिशाली वाहन जो स्वयं देवताओं के पास थे। लेकिन बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी थे जिनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे कि गणेश जी का मूषक राज चूहा, वहीं माता लक्ष्मी का उल्लू, शनिदेव का वाहन कौवा, काल भैरव का वाहन स्वयं काला कुत्ता। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास अलग अलग वाहन मौजूद थे जो उनकी खास प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। लेकिन जो इनमें से सबसे शक्तिशाली वाहन था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव जी के नंदी ही थे, जो स्वयं हनुमान जी जितनी शक्ति अपने अंदर समा के रखते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा वाहन आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।